जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें बिंदु यह निकल के आ रहा है कि यह ब्लास्ट जिस लोकेशन पे हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस लोकेशन को, उस लोकेशन से कुछ ही दूरी पर एक गौरी शंकर मंदिर करके है और यह जिस दिन हुआ 10 नवंबर को सोमवार को होता है अटैक। तो इस दिन इस मंदिर परिसर में काफी भीड़ रहती है। और तीसरी बिंदु रेखा यह है कि इसकी दूरी रेड फोर्ट मतलब लाल किले से भी काफी नजदीक है, लेकिन अधिक नजदीक यह मंदिर परिसर से है। तो यह आतंकी हमला कितना विचारशील और कितना योजनाबद्ध था यह कहा जा सकता है, या इस पर अभी जो आने वाले नए संस्करण प्राप्त होंगे हम लोग को, इससे जुड़े सभी तथ्यों पर जो पर्चियां खुलेंगी। और एक बिंदु पर और बात करते हैं कि यह अटैक जो है वो कोई आतंकी हमला क्यों नहीं कह रहा है, आतंकवाद है, आतंकी हमला है, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यदि आप इसे किसी रिलीजन को बचाने के लिए, रिलीजन विरोध ना हो इसको बचाने के लिए कर रहे हैं, तो यह भी तो असत्य भाषण हुआ ना। सरकार इन चीजों को छुपाती है ऐसे ही। अब इसको स्पष्ट कर ही नहीं रहे हैं कि आतंकी हमला है। इसी कारण से अमेरिका जो है उसने भी इसे आतंकी हमला नहीं करार दे रहा, क्योंकि यह आतंकी हमला है, क्योंकि यह प्लानिंग से की गई है। गुड़त्या जो गाड़ी है, पहली बात तो यह निकल के आती है कि इतने लंबे दूरी तय करके वह गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची। इसका अर्थ यही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर है। हमारे यहाँ जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी तब तक कोई भी निर्णय या उस पर नए कानून नहीं बनाए जाते हैं। बिना बलिदान के कोई भी कार्य इस भारत में तो नहीं अभी तक देखने को मिला। जब तक जूझते नहीं तब तक करते नहीं इसको। और जब वो गाड़ी वहां पर पहुंचती भी है और पूरे प्लानिंग के साथ काफी देर तक वहां पर रुकता है, सब कुछ होता है प्रशासनिक तौर पर भी, और उसकी जांच नहीं की जाती। तो यह हमारे प्रशासनिक और हमारी सरकार की नीतियों की कमजोरी दिखती है यहीं से। अब इसको ये मजबूत कर सकते थे, इतने साल इन सब पर भी काम करना आवश्यक था। हमारी पुलिस व्यवस्था अब भी बहुत ही मजबूत नहीं है। हाँ कि इन्होंने इसके पहले पकड़ा था कि जो 2090 किलो के आसपास कुछ विस्फोटक पदार्थ लेकर वह गया था, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे, ये तो बहुत ही सामान्यता से अटैकिंग प्लान था ना, इसको तो ये रोक सकते थे। लेकिन कमजोरी यहाँ पर थोड़ी सी नजर आती है। हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इतनी चूक और इतनी कमजोरियां हैं प्रशासनिक स्तर पे कि वो ब्रिटिश काल से अभी तक इन्होंने सुधारने का प्रयास ही नहीं किया है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और निकल के आता है। इसके ठीक 5वें दिन एक नया विस्फोट होता है श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में। और ये कोई मामूली स्तर का पुलिस स्टेशन नहीं है, यह ऐसी लोकेशन पे है। और इसका महत्व क्या है, इस पुलिस स्टेशन में लश्कर के संगठन हैं आतंकियों के, उसके कुछ जानकारी, जैसे मोहम्मद के संगठन के कुछ जानकारी, यहाँ पर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। इस ब्लास्ट या दुर्घटना के माध्यम से इन सबको नष्ट कर दिया गया है। कोई दुर्घटना सामान्य दुर्घटना नहीं है। विचारशील यह इसमें है कि अमोनियम नाइट्रेट जो 210 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो विस्फोटक बनता है या विस्फोट होता है, वह समानता एक पुलिस स्टेशन में रखते हुए अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। प्रथम बात ये, यदि इसमें कुछ मिलावट की गई है तब भी यह इतनी आसानी से विस्फोट नहीं होता। और यह कोई सामान्य जगह पर नहीं रखा, एक पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। तो अब इतने दिनों से भारत में क्या कोई एक पुलिस स्टेशन को इतना भी उसकी व्यवस्था कमजोर है कि एक पदार्थ को वह सुरक्षित नहीं रख पा रहे, यह प्रश्न उठता है। तो इसमें भी कहीं न कहीं छोटे बिंदु पर ही साजिश अवश्य है, क्योंकि यह मामूली पुलिस स्टेशन ही नहीं है। इस पुलिस स्टेशन में आतंकवादियों के गतिविधियों पर विशेष नजर और विशेष दस्तावेज रखे हुए हैं। रखे हुए हैं क्या, रखे हुए थे, अब नहीं रहे। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह भी कोई ना कोई तो हमला जरूर है, और इसका लिंक इसी से निकालने का प्रयास कर सकते हैं हमारी एजेंसियां। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह हमलाओं को किया ही क्यों गया है और कर कौन रहा है। क्या इसमें कोई धर्म का, कोई विशेष समुदाय का हाथ है?
और समुदाय किससे सुरक्षित है? जो समुदाय आतंकवाद में अधिकतम रूप से फैलाने का प्रयास कर रहा है वो तो मरता है तो अल्लाह का नाम ही लेकर मर रहा है। तो कुछ ना कुछ इसको भले ही कितना प्रयास किया जाए कि किसी रिलीजन से ना जोड़ा जाए, लेकिन इनकी जो मानसिकता है बन तो एक रिलीजन के माध्यम से ही रही है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए भारत को केंद्रित करने वाली सरकार यह निर्णय भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी सुरक्षा नियमों को बनाना पड़ेगा। और जो इनका उद्देश्य है कि मरते हैं तो यह इन्हें दुख नहीं होता मरने से, क्योंकि जो नाम ले रहे हैं ये जिस पंथ का, उस पंथ के आधार पर तो इनको आगे जन्नत की प्राप्ति होने वाली है। तो कहीं न कहीं इस विचारधारा को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो इस पर सरकार काम करे, अन्यथा यह तो भारत में ऐसी बहुत सी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। तो समान अटैक था, बहुत ही समान प्लानिंग से इन्होंने किया है। और इसके प्लानिंग करने वाले कर्ता धर्ता कोई मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर हैं भाई साहब, देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर बने हुए। और एक जो महिला है उनके अध्ययनशील में उन्होंने कई जगहों पर टॉप किया है। अब ऐसे इतना ज्यादा पढ़ लिख लिए, टॉप कर लिए, फिर विचारधारा इतनी निम्न क्यों है? तो इसे पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता। बस यह एक डिग्री है जो आपको केवल एक पन्ने पर लिख के दी जा रही है। इसको भी सही करने की आवश्यकता भारत में है, जिसकी पूर्ति के लिए अभी से कार्यरत सरकार को होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसी के साथ हम इस वक्तव्य को पूरा करते हैं।